सबसे बड़ा मसला जो है वो सर इसलिए कि स्टूडेंट्स ने जो अभी अक्टूबर के अंदर जो है वो रिजल्ट आया उनका सप्ली का, और वो 2 दफ़ा डिले हुआ। उसकी वजह से जो डिले के जो स्पेशली सप्ली के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान है डिले के हवाले से, कि उनका सिलेबस भी कवर नहीं है और उनकी चीज़ें भी कवर नहीं है। उन्हें टाइम दिया जाए, वो चाह रहे हैं कि आप उनका रीस्केड्यूल करके उसको आखिर में ले जाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी को जो है वो कंप्लीट कर लें। शेड्यूल मैंने शेड्यूल करना होता, उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज ने करना होता है, और बोर्ड ऑफ स्टडीज का मैं हिस्सा भी नहीं हूँ। अब मंडे को हमने अर्जेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग बुला ली हुई है। बोर्ड ऑफ स्टडीज में इन लोगों के प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज ने करना होता है अप्रूवल। पहली डेटें भी जी सर, एक और क्वेश्चन वो ये कि सर जिस तरह के हालात इस वक्त जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ख़तरनाक है और उसकी कोई एग्ज़ाम भी चेंज हो रही हैं, तो सर जिस तरह के हालात अब मुश्किल की तरफ जा रहे हैं और जो लोगों की ज़िंदगियां वो ख़तरे में जा रही हैं, क्या इसके ये हो सकता है कि यूएचएस किसी अल्टरनेटिव एग्ज़ाम की तरफ जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ जाए, या फिर ये हो सकता है कि यूएचएस जो है वो जैसे इंडिया में ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट किया है, तो इस तरह की कोई मतलब यूएचएस इस तरह कुछ करना जा रहा है? कोई भी कभी भी एग्जाम में पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी ने किया, यूएचएस एक यूनिवर्सिटी है, 13 यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल की, किसी ने भी नहीं किया और ना मेरा ख्याल है कोई करने लगा है, ना ये पीएमसी के कानून में मौजूद है, इसकी कोई भी प्रोविजन ना हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मौजूद है। इसके लिए तमाम कवानीन बदलने पड़ेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी करने लगा है कि इस किस्म का, यहाँ तो कोई भी और यूनिवर्सिटी कर ले तो फिर किया सोचा जा सकता है। कोई यूएचएस कोई अजूबा तो नहीं करेगी, वो तो वही करेगी जो पूरी दुनिया, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो करेंगी। तो जाहिर है सिंध की यूनिवर्सिटी डाव है, बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, किसी ने भी मेरी इतला के मुताबिक ये नहीं किया कि इम्तिहानों के बगैर किसी को प्रमोट करें या ऑनलाइन इम्तिहान लिए जाएं। ये मेडिकल के एग्जाम में सर एफएससी के भी ये हुआ था कि सर कानून में तो एफएससी को प्रमोशन मौजूद नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं, तो सर आपकी पर्सनल सजेशन क्या है इस हवाले से? ये भी चीज जो है हम अपने सिंडिकेट में ले जाएंगे थ्रू द बोर्ड ऑफ स्टडीज। सबसे पहली चीज है कि इनके प्रिंसिपल्स कहें बजाय बच्चे कहने के, जिनको ये फीस देते हैं उन कॉलेजेस के प्रिंसिपल ये चीज कहें तो यस फिर सोची जा सकती है। अपने प्रिंसिपल से लिखवा के भेज दें, कोई इनके अपने प्रिंसिपल करती है, और बोर्ड ऑफ स्टडीज में वाइस चांसलर नहीं होता, ना मेंबर भी नहीं है इवन। सर सबसे मेन जो इशू सर वो यही है कि सेकंड ईयर डिले एमबीबीएस और फर्स्ट ईयर बीडीएस, सर उसकी वजह वो ये आपने जो बताई है सर कि हम जो है इसको बोर्ड ऑफ स्टडीज में ले जाएंगे, तो सर बोर्ड ऑफ मंडे को जी सर मंडे को 11 बजे है, वो फैसला वो आपके मंडे को जैसे ही फैसला करेंगे वो वेबसाइट पे आ जाएगा विद इन हाफ एन आवर। सर इसमें ये नहीं है कि सर रजिस्ट्रार साहब को आप कह दें इस तरह के जो बच्चे हैं उनके मसाइल हैं तो वो उनको रिस्केड्यूल कर दें, उसमें भी बोर्ड ऑफ स्टडीज की सर इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? वाइस चांसलर नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं रजिस्ट्रार कर दे। मैं आपको बताई जा रहा हूं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज अंडर ग्रेजुएट के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होते हैं जो ASRB एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड। अंडर ग्रेजुएट देखें, हम एक इम्तिहान नहीं लेते, हम अलाइड हेल्थ के उन 33 एग्जाम्स लेते हैं, हम नर्सिंग का लेते हैं, वो अलाइड हेल्थ के लेते हैं, फार्मेसी के लेते हैं, फिजियोथेरेपी के लेते हैं। इसलिए देखें ये आइसोलेशन में बातें नहीं होती, हर किसी सब्जेक्ट के बोर्ड ऑफ स्टडीज है। बोर्ड ऑफ स्टडीज डिबेट करती है जिसमें इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, तमाम प्रिंसिपल हैं, उसके चेयरमैन भी अल्लामा इकबाल के प्रिंसिपल हैं आरिफ तजम्मल साहब, और मंडे को मीटिंग बुला ली गई है। हम मीटिंग जरूर हम बुला सकते हैं, उनको जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको कंसिडर करें, कर दी गई है। मंडे को 11 बजे परसों मीटिंग है, अब वो जो फैसला करेंगे उसके बाद आपसे शेयर कर लिया जाएगा। जी थैंक यू सर। हंजला भाई आपसे कौन सी दुनिया में वाइस चांसलर हो आधी रात को
वो आपको एड्रेस कर रहा है? कोई दुनिया में मुझे बता दें, पाकिस्तान भी छोड़ दें भाई। मैं तो 19 यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आया हूँ, मुझे तो पता, आज तक वाइस चांसलर को मिलने का भी नहीं शरफ हासिल हुआ कभी। ये चीजें देखें, आपको खुद सोचना चाहिए। मुझे कम से कम 1000 के करीब व्हाट्सएप और फोन आते हैं डेली। अगर मैं ये सारे आंसर करूंगा तो ना मैं खाना खा सकूंगा, ना नमाज पढ़ सकूंगा, ना अपना काम। और मेरे पास नर्सिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास अलाइड हेल्थ के भी हैं, मेरे पास फिजियोथेरेपी के भी हैं, मेरे पास हजारों स्टूडेंट हैं। ये खुदा के लिए, बजाय ये सोशल मीडिया के पीछे पढ़ने के, आप पढ़ें, आप अपनी तैयारी करें। अगर आपने वाकई अच्छे डॉक्टर बनना है, अगर इम्तिहानों के बगैर वाला डॉक्टर बनना है, तो फिर अल्लाह इस मुल्क का भी फिर हामी और नासर हो, मैं यही कहूंगा। हम मतलब ये कहाँ से आपने ये सीखना शुरू कर दिया कि जी ना पढ़े ना कुछ करें, हमें पास कर दिया जाए? ऐसा नहीं करें प्लीज। आपके लिए, अपने लिए सबसे खराब होगा। वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी दुनिया में कहीं भी, जो इम्तिहानों के बगैर आपको, ना आप अमेरिका जा सकेंगे कभी, ना सऊदी अरेबिया, ना कहीं भी नहीं जा सकेंगे। आप ये क्यों नहीं देखते? आपको मुझे 50 से 70% स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, रोते हैं वो, कि जी हमारा इम्तिहान लें, हमारा फौरन लें। आप आपस में ही एक इस किस्म के स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वैसे ही हम डॉक्टर बन जाएं बगैर इम्तिहानों के, और एक हैं जो कहते हैं हमें इम्तिहान जल्दी लें। वो तो अभी फर्क पता चल रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपने पे रहम करें, अपने पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें, मरीजों पे रहम करें। आप बजाय सोशल मीडिया पे सारा दिन टेलीफोनों के पीछे लग लग के देखें। हर चीज का कुछ तरीकाकार वाजिया है हमारे कानून में। हमारा कानून, हमारा रेगुलेशन वेबसाइट पे मौजूद है, कोई भी पढ़ ले कि जी किसने क्या करना है। एक वाइस चांसलर अकेला क्या कर सकता है? आपके अपने प्रिंसिपल्स रोज जी मुझे हंजला फोन भाई क्वेश्चन करना चाह दाखिला रहे रोक थे। लिया जी है। हंजला भाई। आज माँ बाप का आया कि जी हमारा दाखिला रोक लिया। भाई दाखिला रोका है तो आपके कॉलेज ने रोका है, हमने तो नहीं कहा उन्हें रोको। हमारे पास तो जब दाखिला आएगा, हमारे कानून में तो हमें जब दाखिला आएंगे, फॉर्म्स आएंगे आपके प्रिंसिपल के थ्रू, हम आपको बिठा देंगे एग्जाम में। सारा कुछ आप हम वीसी पे या यूएचएस पे तो नहीं डालें। जो कानून में जिस तरह जो लिखा है वो होना है। अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई बादशाह सलामत है कि ये एक ऐसा नहीं है। कानून है, बाकायदा कानून है, जिनकी अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों में। और फिर उसके बाद क्या पीएमसी जो पीएमडीसी चेंज होके, क्या वो डिग्री अप्रूव कर देगी कि जो इम्तिहानों के बगैर हुई है? उनके भी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल। सर ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ अगर स्विच कर लिया जाए तो सर एक बेटर ऑप्शन ये। वो भी इम्तिहानों के रेगुलेशंस बदलने पड़ेंगे। कोई भी ओवरनाइट नहीं कर सकता। कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है बताएं? आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम लें। क्या खैबर ने किया है? क्या सिंध जना ने किया है? क्या बलवान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया है? क्या रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया है? फैसलाबाद ने किया है? केई ने किया है? एफजे ने किया है? बताएं ना, एक भी तो बताएं। क्यों यूएचएस के मगर लग गए हैं? आप एक भी बताएं कि सर हाँ ये किंग एडवर्ड ने कर दिया। आप सोचें। सर नम्स ने सप्लीमेंट्री के इम्तिहान जो है सर वो ऑनलाइन लिए थे, और मैं एक दफा रजिस्ट्रार साहब से मिला था, उन्होंने कहा था कि हमने इनको इस मुझे नहीं दफा पता। ऑनलाइन इजाजत दे दी है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने नहीं लिए थे। मैं पूछ लूंगा सुबह उनको, मुझे नहीं पता। मैं नमसेस के वाइस चांसलर बाबा। जी हंजला भाई बात कर लें आप। सर हंजला भाई की आवाज नहीं आई तो मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर दूसरा इशू जो है हमारे पास वो डिटेन और एक्सपेल का इशू है सर। उस पर स्टूडेंट्स ने सर खाया हुआ था। और आपकी भी आपसे बड़ी दफा उनसे मीटिंग हो चुकी है। मंडे को ये 2 एजेंडा पॉइंट्स हैं, एक एग्जामिनेशन शेड्यूल, एक वो जो डिटेन्ड और वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये स्टेप नहीं लिया कि उनको एक एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। हमने फिर भी कहा है कि जी आपके जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिनको फीसें दी हुई हैं आपने, जिन कॉलेजेस को, वो बैठ के फैसला कर लें इसका। मंडे को उनकी मीटिंग। सर एक सिंध की यूनिवर्सिटी थी और सर एक बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उन दोनों ने इसी पेंडेमिक में ही मतलब स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक एक्स्ट्रा चांस दिया है। उस पर देखें, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि जी जो कोविड के पीरियड में इनको शायद दे दें, जो कोविड जब पाकिस्तान आया है और अभी तक जो पीरियड गुजरा है। अब पिछला उससे पहले तो नहीं दिया जा सकता, उसका कोविड से क्या ताल्लुक है?
अब वो भी उन्होंने डिसाइड किया, हमने तो जी उनको सर, पीएमसी ने इस हवाले से किया। पीएमसी ने नोटिफिकेशन किया था कि यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करेगी। पीएमसी ने सिर्फ ये कहा था जी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, यूनिवर्सिटीज खुद डिसाइड करें। उस पे किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का इजलास हुआ बोर्ड ऑफ स्टडीज का, उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं करना। एफजे का हुआ, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल नहीं करना। सिंध जना यूनिवर्सिटी के मेरे पास मिनट्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं करना। बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी का हुआ, नहीं करना। खैबर का हुआ, नहीं करना। फिर भी मेरे कहने पे दोबारा बोर्ड ऑफ स्टडीज बुलाई जा रही है अभी मंडे को इसी पॉइंट पे। अब बोर्ड ऑफ स्टडीज जब ये कर देगी उसके बाद हम इसको आगे चला देंगे, जो भी वो फैसला करेंगे। हमने तो ना नहीं कर रहे, एक कानून बदलने का तरीकाकार है, बदलने पड़ेंगे। जो हमारे जब से यूनिवर्सिटी बनी है वो रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे। वो सिर्फ जो स्टार्ट पे वो बॉडी है, जो जहां से शुरू होगा वो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। जी सर, एक और क्वेश्चन सर वो ये था कि इस दफ़ा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ना असेसमेंट सही तरह से मेंटेन्ड है, ना अटेंडेंस मेंटेन्ड है। सर एज ए रेगुलेटरी बॉडी यूएचएस जो है वो सर इस दफ़ा कोई इस तरह का स्टेप लेने जा रही है कि बच्चों को जो है वो एडमिशन स्टॉप ना किया जाए, उनको डिबार ना किया जाए इस दफ़ा? देखें, जो भी यूएचएस ने करना है ना, वो परसों मंडे को बोर्ड ऑफ स्टडीज में सारा यही कुछ है कि कोविड रिलेटेड और हर चीज के क्या हम कंसेशंस दे सकते हैं, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज फर्स्ट स्टेप ये है बोर्ड ऑफ स्टडीज ने करना है। उसके बाद यूएचएस आगे चलेगी। बोर्ड ऑफ स्टडीज यूएचएस